हम लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमेशा फ्रैक्शंस होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये राइवलरी कोई अभी की नहीं है, 1947 की, और शायद उसके पहले भी है। इन दोनों देशों का जो अस्तित्व आया है ये कहीं ना कहीं 1947 से आया। तो मेरा नाम स्वप्निल नायडू है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान के लिए क्या है। हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, इंडिया को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। मैं और आप अच्छे से बात कर रहे हैं, हम में कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ थी पार्टीशन दोनों का साथ में हुआ 1947। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को लगातार एड्स मिलते रहे। अब ये एड्स मिलते रहे किस फॉर्म में? कभी यूएस से मिल रहा है, कभी यूएनओ से मिल रहा है। मतलब उस देश ने कभी अपनी तरक्की अपने किसी लोकल लेवल पे या लोकल चीज़ों को प्रमोट करके कभी किया ही नहीं। इधर से अनुदान उधर से अनुदान, यानी उसकी पूरी जीडीपी उसी पे चलती थी। तो सबसे बड़ी बात 1947 में जब ये दोनों देश यानी इंडिया पाकिस्तान का अलग हुए, पार्टीशन हुआ, ये पार्टीशन धार्मिक तौर पे हुआ था। यानी एक टाइप से हम रिलीजियस ग्राउंड बोल सकते हैं। जिन्ना जी ने बोला कि मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए, मुझे एक अलग इस्लामिक स्टेट चाहिए। गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उसे देना पड़ा, क्योंकि नहीं देते तो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, हो सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे और भी स्टेट्स हमारे देश के अलग हो जाती। नहीं, अंग्रेज़ जाते जाते हमारे देश को कई टुकड़ों में बांट के जाते। तो ये डिसीजन लिया गया कि चलो एक को अलग करो और बात ख़त्म करो। अब इस्लामिक स्टेट तो मिल गया। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो लोग बोलते हैं इस्लामिक स्टेट। दोनों में डिफरेंस है। इस्लामिक स्टेट मतलब वहाँ पे मैं अगर रिपब्लिक या संविधान, देखिए वहाँ नाम का संविधान बना हुआ है, कोई खास संविधान लागू नहीं होता। मैंने पिछले शरिया केस में आपको बताया था, उसमें खास संविधान नहीं होता। अगर इतना खास संविधान होता तो अभी तक अंदर जो बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, इमरान खान, वो बाहर आ गया रहता था। वो अंदर ही बैठा है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, इमरान खान के बाहर आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इमरान खान को बूढ़ा कर दिया जाएगा जेल के अंदर रख के, या तो उसके सामने दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, भाई तो देश छोड़ दे, जैसे बाकी लोग छोड़ के गए, तो तू बच जाएगा। मगर अगर वो ये सोच रहा है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में वो वापस आएगा, तो मैं ये बता दूं कि यूएस का जो पॉलिटिकल टूल किट है वो उसको कभी नहीं आने देगा। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि इमरान खान वापस आए, क्योंकि इमरान खान इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ यूएस। वेरा शहबाज शरीफ ये सब जो है, मतलब यूएस ने टुकड़े फेंका, और ये जैसे डॉग्स होते हैं ना, नाचते हैं पूँछ हिलाते हैं, वैसा है इनका। सेकेंड पॉइंट आता है कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर डिस्प्यूट में हरी सिंह जी के साथ जब हमारा एक्विजिशन का साइन हुआ था ट्रीटी, उस समय उसके पहले ही थोड़ी सी गलती वहाँ के महाराजा की भी थी, जल्दी साइन कर दिए रहते तो सारा आज पाकिस्तान के पास, मतलब पाकिस्तान के पास जो 1/3 कश्मीर है वो नहीं होता, आज हमारे पास होता है। उन्होंने उसे कब्ज़ा कर लिया था कबालियों के जरिए। वो डिस्प्यूटेड है, ऑब्वियसली वो हमारा है, क्योंकि जो पैक्ट साइन हुआ था एक्विजिशन का, उसके तहत हरी सिंह ने पूरा का पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर दिया था। तो कभी ना कभी हम उसे ले ही लेंगे। रिलीजियस डिफरेंसेस, इंडिया डेमोक्रेटिक है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट। देखो पाकिस्तान में ना, आप अगर इंडिया से हो, अगर वहाँ जाते हो ना, तो आपको दुश्मन की नज़र से देखा जाता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर पाकिस्तानी ख़राब है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। बहुत सारे पाकिस्तानी अच्छे भी हैं, वो नहीं चाहते ये सब झगड़े को। पर ठीक है, ये पॉलिटिकल्स जो होता है ना, जो पॉलिटिक्स होती है, इसमें कैसा होता है, एक नेताजी को ना बाहर से इसी मुद्दे के ऊपर एड्स में, यानी एड में बहुत सारा पैसा मिलता है। तो ये जो पैसा आता है ना, ये अपने लिए यूज़ करता है, इसलिए बोलता है कि कभी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म ही ना हो, ये चलते रहे। जब तक चलता रहेगा हमको पैसा मिलता रहेगा। अब दूसरा चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं नैरेटिव। 1947, 1971 ये सब में ना नैरेटिव सेट किया गया था कि हिंदुस्तान, यानी पाकिस्तान के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दोस्त नहीं है, हिंदुस्तान एक बुरा देश है। देखिए, हमें पाकिस्तान से ना कोई मतलब नहीं है। अगर आज की डेट में लोग, जैसे पहले की पार्टीज़ हुआ करती थी, वो पाकिस्तान को कॉम्पिटिटर समझती थी। मेरी नज़र में देखा जाना तो पाकिस्तान कॉम्पिटिटर बनाने के लायक है ही नहीं। क्यों बना रहे हो भाई अब उसको कॉम्पिटिटर? वेस्ट ऑफ पर्सन है वो। वहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं है। वो अभी भी ना 1800, 1700, 1600 के ज़माने में जी रहे हैं। उन्होंने ये बात समझा ही नहीं है कि देश की तरक्की बच्चों से होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। हम क्या पढ़ाते हैं? हम ये पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हमारे कहीं भी करिकुलम में पाकिस्तान हमारा दुश्मन है नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये ज़रूर है, हम युद्ध के बारे में जिक्र ज़रूर करते हैं। तो वैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इनके बारे में भी बताते हैं।
महाभारत के में बताते हैं। तो क्या हमने हमारे बच्चों को ये सिखाया है कि दुर्योधन से आप नफ़रत करो, रावण से नफ़रत करो? हमारा हिंदुस्तान में ना ऐसा एजुकेशन कल्चर है ही नहीं। हमारे यहाँ की बहुत सिंपल कल्चर है, आप किसी की बुराई के बारे में पढ़ो कि वो बुरा था, मगर आप उसको, वो बुरा था, उसको उसके बुरे कर्म मिल गए, आप कोई नहीं होते हो उसको जस्टिफाई करने वाले, या आप नहीं होते हो उसको कुछ क्रिटिसाइज़ करने वाले, ठीक है। फिर आता है जिसको हम बोलते हैं नरेटिव। नरेटिव मैंने आपको बता दिया है, नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। देखो दोनों कंट्री में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर मैं ये बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ, मेरे भाई कुछ जान पहचान के मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो हमारे धर्मों को हम ना थोड़ा सा रोक देते हैं जहाँ पे देश आ जाता है। हम बोलते हैं हमारा देश सर्वोपरि, सबसे पहले हमारा देश। और वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बोले पाकिस्तान साइड में, पहले हमको हमारा धर्म चाहिए। तो देखो धर्म इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। धर्म आपको गलत राह पे जाने से रोकता है, आपको सही चीज़ें सिखाता है, मगर धर्म का मतलब ये नहीं कि आप अपने देश को साइड में उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दो। आज क्या है, आज पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है वर्ल्ड वाइड, बिकॉज बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तुम क्या चूज़ करोगे दुनिया में? तुम्हारा कोई भी जनरल बनता है, वो वर्दिश पहनता है, देश की सेवा के लिए नहीं पहनता, वो वर्दी पहनता है, दूसरे देश जाता है और कटोरा लेके भीख मांगता है कि कुछ दे दो। आपके नेता लोग पोस्ट पे बैठते कटोरा लेके मांगते दे दो, क्योंकि डेमोक्रेटिक पूरी तरह से, नाम का डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, पूरी तरह से वो डेमोक्रेटिक नहीं है। पूरी तरीके से वहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरा चलाती। तो जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरा चलाती तो ऑब्वियस बात है उनकी ज़रूरतें इनकी ज़रूरतें से ज़्यादा होती है। लेटेस्ट वेपन होना, लेटेस्ट हथियार होना, ऐशो आराम होना। तो क्या करो, दूसरे कंट्री से एड मांगो। पहले मिल जाता था इसको अमेरिका से, अब अमेरिका से मिलता नहीं, क्योंकि पहले अफगानिस्तान में ही अमेरिका को मदद कर रहा था, अफगानिस्तान ने भी इसकी बहुत ठोका। तो हम वहाँ के लोग ना जनरली एक बात बोलते हैं, मैंने बहुत सारी जगह देखा है, बड़ी हंसी आती है, जज्बे वाली को। जज्बे का अचार डालोगे तुम्हारे देश का जीडीपी नहीं रहेगा, तुम्हारा देश भिखारी हो जाएगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हारा देश इनसिक्योर हो जाएगा। फॉरेन के टूल किट्स तुम्हारे देश की सरकार को टिकने नहीं देते। तुम्हारे इस्टेब्लिशमेंट जो आज तक, ऐसा कौन सा सरकार है जो तुम्हारा 5 साल कंप्लीट हुआ है? 5 साल के पहले या तो तुम्हारा प्रधानमंत्री उड़ा दिया जाता है या तो जेल में फेंक दिया जाता है। कोई जनरल आ जाता है, वो बोलता है मैंने संभाल लिया है। तो कायगा जज्बा, इसको जज्बा नहीं बोलते, इसको बेवकूफ़ी बोलते। जज्बे वाली कौम अगर आप हो ना, तो अपनी इकोनॉमी मजबूत बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। लाइफ में ये सोचो कि नहीं भाई, हमारे आने वाले बच्चों को ये तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए जो तकलीफ़ें हमने झेली है। बट आप वो काम नहीं करते। आप तो पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान हो तो फिर पाकिस्तानी रहो। और रही बात हमसे कंपटीशन की, तो हम तुमको कंपटीशन के लायक आज की डेट में समझते ही नहीं भाई। कंपटीशन उससे किया जाता है तो टक्कर का है। जैसे चाइना, हम उससे कंपटीशन करेंगे, अमेरिका हम उससे कंपटीशन करेंगे, यूके हम उससे कंपटीशन करेंगे, रशिया हम उससे करेंगे, ईरान से करेंगे, इराक से करेंगे, समृद्ध देश है यूएई से करेंगे, टर्की से करेंगे। हम ऐसे देशों से कंपटीशन करेंगे ना भाई, हम तुमसे क्यों कंपटीशन करें? तुम कहाँ स्टैंड करते हो? एक मेरिटोरियस बच्चा एक फेलियर बच्चे के साथ कंपटीशन करके करेगा क्या? एक मेरिटोरियस बच्चा एक मेरिटोरियस बच्चे के साथ कंपटीशन करता है, या उससे ज़्यादा पाने वाला या उसके आसपास पाने वाले मार्क्स के वाले के साथ वो कंपटीशन करता है। बैक बेंचर हो यार तुम फेलियर हो, तुम फेल हो गए हो, तुमसे हम कंपटीशन क्यों करेंगे? वाई वी वुड बी वेस्टिंग अवर प्रेशियस टाइम ऑन यू? वी हैव मेनी थिंग्स टू डू। तुम्हारे पीछे क्यों खर्चा करें अपना दिमाग? हम जिनपिंग साहब के देश के साथ कंपटीशन करेंगे, तुम्हारे साथ क्यों करें? जो बाइडेन साहब जो भूल जाती है, याददाश्त चली जाती है, कहाँ खड़े रहना है कहाँ खड़े नहीं रहना है, तो मेलोनी हाथ पकड़ के लेकर आती है, हम उस देश के साथ कंपटीशन करेंगे। हम आपसे क्यों करें कंपटीशन? सिक्योरिटी कंसर्न, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इनसिक्योर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसको बड़ा इनसिक्योरिटी है। हिंदुस्तान कभी भी हम पे हमला करे, भाई हमको और कुछ काम धाम नहीं है क्या? हमको बहुत सारे दूसरे काम है। हमको ना आपके यहाँ हमला करना ही नहीं है, और वैसे भी आपके देश को लेकर ना कोई मतलब नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार लाहौर तक पहुँच गए थे, उस समय ले लिए रहते ना तो ठीक था, अब तो लेके बिल्कुल नहीं लेना है। क्या बिगड़ेल बच्चों को अपनी क्लास में ना मैं तो बिल्कुल नहीं बैठाता। वैसे हिंदुस्तान ने भी सोच लिया कि भैया पाकिस्तान क्या बिगड़ेल सरकार और बिगड़ेल लोगों को अपने देश में शामिल नहीं करना। हाँ, हमारा जो तुमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेके रखा है वो तो हमें चाहिए, दोगे तो दे दो, नहीं दोगे तो हम ले ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न तो मैंने बता दिया। इकोनॉमिकल राइवलरी, अब इकोनॉमिकल राइवलरी ना वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, बड़ा मज़ेदार सुनने में आता है। वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा नमक खाता है। अबे पागल हो गए क्या? समुंदर तुम्हारे बाप का है? तुम्हारे बाप का समुंदर है? हाँ, समुंदर में खूटा गाड़ के बैठे हो। समुंदर तुम्हारे बाप का नहीं है। समुंदर हमारे इधर भी 3 साइड से समुंदर है, अरेबियन सी वगैरह सब है, समझा?
नमक हम लोग निकालते हैं गुजरात से, हमको मत सिखाओ कि तुम्हारा नमक खाते हैं। भाई तुम भीख मांग के खाते हो, तो भीख में तुमको नमक भी बाहर से आता है, तुमको ऐसा लगता है तुम्हारी सरकार नहीं है। तुम्हारी सरकार बहुत शानी है, वो क्या करती है, अपना बिल्ला लगा दी थी उसके ऊपर, जैसे चाइना से मिसाइल मंगा के उसके ऊपर बिल्ला लगा दिया जाता है। हम लोग नहीं लगाते, हमें तुम्हारे नमक की ज़रूरत नहीं, बहुत नमक है हमारे यहाँ, समझे। कल्चरल एंड सोशल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कल्चरल, हमारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर एक मिक्स्ड कल्चर है। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। देखो मैं सही बताऊँ, हमारे देश के मुसलमान सबसे अच्छे हैं, सही में बहुत अच्छे हैं हमारे। मेरे इतने सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे दुख सुख में सब में साथ देते हैं। और हम भी हिंदू ये मानते हैं कि वही हमारे भाई है, सच्चे भाई है। देखो हम दूसरे देश के मुसलमानों का हम कुछ नहीं बोल सकते, पर हमारे देश के मुसलमान बहुत अच्छे हैं। हमारे देश के मुसलमान ना बहुत मासूम मुसलमान है, उसको ना कोई भी भड़काता है तो मेरे भाइयों भड़को मत, अपनी युक्ति इस्तेमाल करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, सोचो सामने वाला क्यों ऐसा बोल रहा है, उसके पीछे उसका ध्येय क्या है। पॉलिटिकली वो कुछ क्रिएट करना चाहता है, डिस्टर्ब कर रहा है आपका माइंड, आपकी पीस डिस्टर्ब कर रहा है, मत सुनो ऐसी बातें, अपना युक्ति करो। सब भाई हो, सब भाई बहन हो, सब अपना अपना घर चलाते हो, किसी को किसी से कोई राइवलरी रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे क्या राइवलरी है? कोई राइवलरी नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं समझा रहा हूँ। लैक ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक तो छोड़ ही दो। पाकिस्तान कहीं पे भी कोई भी मंच पे जाता है ना, वो 3 राग लगता है। पहला, कश्मीर हमारा है, तुम्हारे बाप का है साले कश्मीर, फिर से तुम्हारा नमक भी तुम्हारे बाप का, तुम्हारा कश्मीर भी तुम्हारे बाप का। हाँ, मैं टीचर हूँ, टीचर कभी कभी ऐसी भाषाएं बोलते हैं, बहुत भयानक बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि टीचर से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता है क्लास में। जब हम अपने पे आ जाए ना तो सामने वालों को हम गिनते नहीं। अब दूसरा राग वो अपनाता है, इंडिया हमारे अगेंस्ट पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस मचाता है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाता है। वो कोई काम धाम नहीं है क्या? तुम्हारी सरकार तो वैसे भी 3.5 साल के बाद एक्सपायरी हो जाती है, 5 साल तो चलती ही नहीं है। 2-2.5 साल के बाद एक मस्त जनरल आता है नया वाला, पुराने वाले को लात मार के साइड में करता है, बढ़ जाता है। तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं ना। वो कहावत है ना, आप अपनी मौत खुद ही मरोगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके कर्म आपको लेके डूब जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट उसके साथ क्या आता है, हम एक ऐसी कंट्री है जो अरब को रिप्रेजेंट करती है, सही बात है। यूएई बहुत अच्छी इकोनॉमी, ईरान वेरी गुड इकोनॉमी, इराक थोड़ा डिस्टर्ब है बट इट्स अ गुड इकोनॉमी, यमन हो गया, और आप टर्की ले लीजिए, आप दुबई ले लीजिए, दुबई इज़ वेरी गुड। ये सब कंट्रियों को ना आप रिप्रेजेंट करते हो, सही बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस बताता हूँ आपको। आप अपने आप को ना अरबी समझते हो, आप अरबी नहीं हो, एक्चुअल में ओरिजिनल अरबी वो लोग हैं। आप जो हो ना, आप उसकी कॉपी हो, चाइनीज़ कॉपी होती है ना जैसे, वैसे आप कॉपी हो। तो आप उनको किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हो मालूम है? देखो, तेल वो लोग बेचते हैं, इकोनॉमी उनकी अच्छी है, फंड्स उनके पास अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अच्छा है, कुछ नेटो के मेंबर्स हैं। आप क्या हो? आप भीख मांगने में सबसे टॉप पर। जिस देश में जाते हो, आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपके जो सेना प्रमुख है, मस्त बढ़िया, वहाँ का सेना प्रमुख मेरे को समझ नहीं आता, सल्यूट मारने के लिए और आर्मी को संभालने के लिए वर्दी पहनता है कि वर्दी पहन के भीख मांगने के लिए किसी देश में जाता है? ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो, मैं सभी पाकिस्तानियों से यही बोलूँगा कि ना आप आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलो, आपको ना अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको तरक्की के बारे में सोचना पड़ेगा। आप लोग बुरे नहीं हो, बड़ी जो ओवर एक्सेस, जैसे हमारे एक ना इसमें बोला जाता है ओवर थिंकिंग, ये तुम्हारे अंदर ना ओवर जज्बा है। वो ओवर जज्बा जो होता है ना, तुम उल्टी कर देते हो कहीं पे भी जाके, तुमको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तुम्हें मेहनत करने की आदत डालनी है। करो हमसे कंपटीशन, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से कंपटीशन करो। इंडिया से क्या भाई, मैं तो बोलता पूरे देशों से कंपटीशन करो, अच्छी बात है। मगर कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी देश की तुम अर्थव्यवस्था, जाली नोट, आतंकवाद, ये सब चीज़ों से डिस्टर्ब करो। हमसे कंपटीशन करना है तो अच्छे से करो ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ खोलो, नई ऑयल रिग्स निकालो, ऑयल बेचो, नए प्रोडक्ट्स बनाओ, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करो। वो आप करते नहीं हो। आप बेचारे पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर का चूरन खिलाते हो, बल्कि कश्मीर एज़ पर एक्विजिशन के तहत वो हमारा ही हिस्सा है। आपने इल्लीगल कब्ज़ा करके रखा है, हमने नहीं किया है। हम तो हमारा हिस्सा रखे हैं, हमने कभी आपका पाकिस्तान मांगे? अरे हम तो आपके लाहौर तक पहुंच गए थे, हमने फिर भी वापस कर दिया आपको। गलती किया शायद, हमको ऐसा लगता है, वापस नहीं करना था, रख लेना था, तो आप अभी सुधरे हुए रहते। इतना सा देश रहता आपका, इतना सा, अभी इतना बड़ा है ना, इतना सा रहता।
आपकी जीडीपी जितनी है ना, उतनी अकेला हमारे यहाँ पर रतन टाटा जी जो है ना, दान कर देते। क्या करते हैं? दान कर देते, चैरिटी। मैं आपको कोई तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं यही बोल रहा हूँ कि आप ना फ्रेंडली कंपटीशन करो, जलनखोरी जल कुकुड़ेपना मत करो, उससे कुछ नहीं मिलता। मैं मेरे बच्चों को भी समझाता कि अगर आपको किसी को हराना है या आपको किसी से कंपटीशन करना है तो फ्रेंडली करो, जलन मत रखो उससे, ईर्ष्या मत रखो, क्योंकि ईर्ष्या कंपटीशन को ना सत्यानाश कर देती है। अगली बार मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँगा। मैंने छोटा सा आइडेंटिटी क्राइसिस का निकाला था, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, बोले सर इंडिया पाकिस्तान का कभी मामला ख़त्म होगा कि नहीं होगा। बोला बेटा ये वो बीवी और हस्बैंड है, मैंने बोला, जो दिन भर झगड़ा करते और रात को साथ में सोते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी ये है, मैंने बोला, कि इनके बच्चे नहीं हो रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई नया देश तो निकला नहीं है, बांग्लादेश उल्टा पाकिस्तान के साथ तो अलग हो गया, यानी वो एक सेपरेट पार्ट है। फिर मैंने बोला यहाँ पे ये चीज़ है, मैंने बोला ये दो ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा चलते रहेंगे। मैंने बोला चाहे सियाचिन रहे, चाहे कारगिल रहे, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अभी का जो वर्ल्ड है, ये ना लड़ाई करनी है, प्रोग्रेस कर, तो प्रोग्रेस करो, किसी से ईर्ष्या मत करो। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस था पाकिस्तान का, जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ये भी कामना करता हूँ कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े। हम किसी देश के लिए कोई गलत बात नहीं करते। मेरे चैनल में या मेरे वक्तव्य में मैं किसी देश को बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, मैं कभी ये नहीं बोलता, क्योंकि टीचर्स कभी ये बात नहीं बोलते। अगर हंसी आती कभी कभी कि आप ऐसी बातें कैसे सोच सकते हो। तो एजुकेशन सिस्टम अपना ठीक कीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाए। विद दिस थॉट